हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज की इस वीडियो में आपके लिए है इंग्लिश सेक्शन का सिंटैक्स एरर का पार्ट 2। इसमें मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स कवर हो जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आंसर है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। चूँकि फॉरवर्ड टू यानी लुक फॉरवर्ड टू जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है आईएनजी फॉर्म, इसलिए यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू की बजाय लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। इसका आंसर है आई एम नॉट यूज टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यूज टू नहीं होता है, यूज टू होता है, क्योंकि जहाँ पे आदत की बात की जाती है वहाँ पे यूज टू का प्रयोग होता है और यूज टू के साथ में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज इजंट इट। आंसर है सी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज इज शी। कॉमा के पहले वाले पार्ट में नॉट का यूज़ हो रखा है, इसलिए कॉमा के बाद वाले पार्ट में नॉट का यूज़ नहीं होगा, वो अफर्मेटिव ही होगा, नेगेटिव में वो पार्ट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे इस शी का यूज़ होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। इसका सही आंसर है आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। यहाँ पे लेस्ट की मीनिंग आप देख सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो है, और अनलेस का मीनिंग है अगर नहीं। मीन्स लेस्ट का तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे अनलेस का यूज़ होगा। मैं पार्टी में तब तक नहीं जाऊँगा, तभी जाऊँगा, या कह लीजिए कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा अगर कंपनी देने का प्रॉमिस नहीं करते हो। तो अगर कंपनी देने का प्रॉमिस नहीं करते तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई सजेस्ट यू टू सी अ सॉलिसिटर। इसका सही आंसर है आई सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर। सजेस्ट का जो रूल है वो ये है, सजेस्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सजेस्ट के बाद में दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। रूल्स कहीं ना कहीं नोट्स में लिखते जाइए, सीधा सीधा सिंपल जैसे मैंने लिखा है सजेस्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको एक एक लाइन में ऐसे ही लिखिए ताकि हर तीसरे दिन चौथे दिन आप जो भी आप नोट्स बनाते जाएं रूल्स के, उसको आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमेशा वो थोड़ा याद रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया, ऐसे ही वीडियो देखा, प्रैक्टिस किया, उसके अंदर फिर उसको छोड़ दिया तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कोशिश करिए, बार बार उसको रिपीट करिए या बार बार प्रैक्टिस सेट करिए, ताकि प्रैक्टिस लगाइए जिससे आपका रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो वन ऑफ देम केम टू द इनाग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। आंसर है नन ऑफ देम केम टू द इनाग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। तो नो वन कुछ नहीं होता है, नन ऑफ देम यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। इसका सही आंसर है आई डिडंट नो यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। तो डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे न्यू नहीं इस्तेमाल होगा, नो इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट टेंस में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्दो दिस इज़ अ नैरोएस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। ऑल्दो, आंसर है ऑल्दो दिस इज़ अ नैरो स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। नैरो यूज़ होगा यहाँ पे, नैरोएस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स। आंसर है
लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेव गार्ड आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स। ध्यान रखिए, टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेफ गार्ड का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द चाइल्ड पुट अ लैडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम्ड अप। सही जवाब है द चाइल्ड पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल एंड क्लाइम्ड अप। वॉल के साथ में ऑन द वॉल नहीं, अगेंस्ट द वॉल होता है लैडर, ऐसे जिसके साइड से टिकाने के लिए होता है, दीवार के सहारे, तो अगेंस्ट द वॉल यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कंट्री इज फाउंड। ये आपका सीधे क्वेश्चन में अनलेस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है और बोर्ड भी कर रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में अनलेस शब्द का यूज़ हो रखा है, यानी यही सही शब्द है। अगर इसकी जगह पे कुछ और दे देता, स्टिल, वेदर, तो वो गलत माना जाता, इसलिए यहाँ पे अनलेस ही सही होगा। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक उस पुलिस इसको एज अ एक्सीडेंट मानेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस ऑल दो शी स्टम्बल्ड एंड फेल। यहाँ पे देखिए अनलेस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। जोया फर्स्ट प्राइज जीती अगर नहीं शी स्टम्बल्ड एंड फेल, तो यहाँ पे अनलेस का कहीं सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑल दो आएगा, ऑल दो सही होगा। तो जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस ऑल दो शी स्टम्बल्ड एंड फेल। स्टम्बल्ड मीन्स ठोकर खाना, एंड फेल गिरी, तो ठोकर खा के गिरने के बाद भी वो जोया फर्स्ट प्राइज जीती, तो इसलिए यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, ऑल दो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई बैट यू कांट बीट मी बाई चेस। आंसर है इसका आई बैट यू कांट बीट मी एट या इन चेस। इन चेस ज़्यादा यूज़ होता है, एट कम, तो आई बेट यू कांट बीट मी इन चेस, ये इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिए चेस के साथ में ये ऐसे इन का यूज़ होता है, बाई का नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही लूजेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। आंसर है ही लूजेज हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। यहाँ पे जो टेम्पर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और टेम्पर वर्ड होता है, टेम्पर्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टेम्पर के साथ में ये सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। आंसर है द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माइस आउट ऑफ द टाउन। माउस प्लूरल में नहीं यूज़ होता है, माइस यूज़ होता है, इसलिए माइस के साथ में सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैनी अ रीजन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। आंसर है मैनी अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। यहाँ पे मैनी अ पर्सन के साथ में इस का यूज़ होगा, क्योंकि जो रूल कहता है वो ये है कि मैनी आ के साथ में नाउन यूज़ होगा, वो सिंगुलर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। मैनी या ए या एन is used to indicate a large number of something. However, it takes the singular noun which can be followed by a singular verb. तो ध्यान रहे जहाँ कहीं भी मैनी ए आएगा उसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ये अपने नोट में कहीं नोट कर लें इसको। क्वेश्चन 17 है, देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। आंसर है देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग फेक मेडिसिन। रूल इसका कहता है कन्विक्ट समवन ऑफ डूइंग समथिंग, यानी ऑफ का यूज़ होगा, कन्विक्ट समवन ऑफ डूइंग समथिंग, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा, ऑन का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। सही जवाब है आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days, ना कि बाई 2 days। तो यहाँ पे इन 2 days का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शैलजा इज प्रिटियर दैन ईदर ऑफ हर 3 कजिन्स। आंसर है शैलजा इज प्रिटियर दैन एनी ऑफ हर 3 कजिन्स।
रूल क्या है इसमें, ईदर इज़ यूज फॉर टू एंड एनी इज़ यूज फॉर मोर देन टू। अगर यहाँ पे सिर्फ दो लड़कियों की बात होती तो ईदर का यूज़ होता, आइदर का, और यहाँ पे थ्री कजिन्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ होगा। तो ध्यान रहे, दो से अधिक के लिए एनी का यूज़ करेंगे और सिर्फ दो के लिए, दो पर्सन के लिए आइदर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ। आंसर है, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई देन द इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नो सूनर के साथ में दैन का यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन में नो सूनर के साथ में व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो व्हेन यूज़ नहीं होगा, दैन होगा। तो ये भी एक रूल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। एम्प्लॉयज रिफ्रेन टू इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज इफ दे आर मॉनिटर्ड। एम्प्लॉयज रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्ज अनडिजायरेबल एक्टिविटीज इफ दे आर मॉनिटर्ड। यहाँ पे रिफ्रेन के साथ में टू नहीं फ्रॉम होगा। रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स किसी चीज़ से परहेज करना है, तो अगर वो मॉनिटर किए जाते हैं तो ऐसे अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ से इंडल्ज होने में वो परहेज करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेन टू नहीं होगा, रिफ्रेन फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 22, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर देन आई डिड। आई विश के बाद सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा अगर आप किसी बीते हुए काम के बारे में सोच रहे हैं तो आई विश आई हैव नहीं होगा, आई हैड होगा, वर्कड हार्डर देन आई डिड। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछा गया है, तो इस पे ध्यान दें, आई विश वाला। क्वेश्चन 23 है, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ साइंड बाई टू पर्सन्स, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइंड बाई टू पर्सन। वर्ब शुड बी इन पैसिव फॉर्म, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म है, इसलिए हैज़ नहीं होगा, सिर्फ हैज़ बीन होगा। क्वेश्चन 24 है, विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। आंसर है, विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस बट नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। अब क्वेश्चन में बट का भी यूज़ हुआ है, आइदर का यूज़ हुआ है, इसलिए बट के यूज़ की वजह से यहाँ पे आइदर नहीं नाइदर होगा। वैसे भी आप पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि बट आइदर कहीं से सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए बट नाइदर होगा, इसलिए नाइदर ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट है, होम डिड यू गिव द पैकेट टू। इसमें कोई एरर नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट लगा था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, और ये इसमें कोई एरर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के अदर कुछ सेक्शंस के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँगा। इसके अलावा आपको आने वाले कुछ एक समय के बाद में, जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा, आपके लिए मॉक टेस्ट कोशिश करूँगा अवेलेबल कराने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, वो काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए। और एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें आपके लिए इंग्लिश का, रीजनिंग का और अदर सभी सेक्शन में किस टॉपिक से कितने नंबर को क्वेश्चन पूछा गया है, वो अलग अलग स्पेसिफाई करके मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।